क्या आपको पता है 80% लोग ट्रैफिक साइंस की वजह से ड्राइविंग टेस्ट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। LLR टेस्ट में आपको 60 से 70% क्वेश्चन सही करने रहते हैं, लेकिन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम पास करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी साइन को कंप्लीट किया है, तो आप लोग नजरें नहीं हटाएंगे और इस वीडियो को एक गो में पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हमने आपके जितने भी साइन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को कवर किया है, तो वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो साइन है मैंडेटरी, वार्निंग और इन्फॉर्मेटिव करके 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैंडेटरी आदेशात्मक का। इसमें बहुत सारे हैं, तो ये देखिए सर्कल किया हुआ रहेगा और बीच से कटा हुआ रहेगा, तो ये समझ लीजिए ये मैंडेटरी है, आदेशात्मक है, तो इसका पालन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, जो ट्रायंगल बना हुआ रहता है वो वार्निंग देता है, निर्देशात्मक है, निर्देश दे रहा है आगे ये साइन आपको मिलेगा। एक है इन्फॉर्मेटरी, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आगे आपको ये मिलने वाला, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए हम लोग फाइनली शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या साइन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैंडेटरी साइन से शुरू करेंगे। मैंडेटरी साइन के अंदर बहुत सारे साइन हैं, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये आपको अनिवार्य रूप से फॉलो करना एकदम कंपलसरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो स्टॉप होता है ये एक मैंडेटरी है, आपको रोकना जरूरी है। देख लीजिए, स्टॉप साइन अष्टकोण आकार का रहेगा, ऑक्टागोनल ऐसे करके आपका साइन रहेगा, बीच में स्टॉप आपके यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो दिस साइन इज यूज्ड ऑन रोडवेज वेयर ट्रैफिक इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बिफोर एंटरिंग ए मेजर रोड। देखिए, अगर आप एक बड़ा मेन रोड है और उसका साइड से एक रोड है, तो आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, तो स्टॉप लाइन है, ये स्टॉप लाइन यहाँ पे व्हाइट पट्टी रहता है, उसके पहले ही आपको अपना गाड़ी रोक देना है और इंश्योर कर लेना है कि सारी गाड़ी जो है वो नहीं है, तभी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो गाड़ी रोक के पहले इंश्योर करना है, तो गाड़ी यहाँ पे रोकना जरूरी है और उसके बाद इंश्योर होना है कि हाँ कोई गाड़ी नहीं है, तभी फिर आपको मेन रोड में आपको एंटर करना है। देखिए, ये संकेत उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे मुख्य सड़क पर प्रवेश करने से पहले आपको रुकना अनिवार्य है और वाहन को स्टॉप लाइन पर रुक कर यह सुनिश्चित कर लेना है कि आगे बढ़ने से पहले कोई भी यातायात में कोई बाधा नहीं होगी, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो ये हो गया स्टॉप लाइन। नेक्स्ट देखिए, गिव वे लाइन जो होता है इसमें उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा करके ट्रायंगल आपका रहेगा, त्रिकोण आकार का उल्टा। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए, दिस साइन इज यूज्ड टू असाइन राइट ऑफ वे टू ट्रैफिक ऑन सर्टेन रोडवेज एंड इंटरसेक्शंस। यहाँ पे भी उसी तरह से, अगर मेन रोड कहीं पे भी है इस तरह से इंटरसेक्शंस दिया हुआ है, तो अगर आप इस रोड में मेन रोड में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको गाड़ी को स्लो कर लेना है, धीरे कर लेना है और आपको इंश्योर करना है, आपको देख लेना है कि कोई भी गाड़ी इधर उधर से नहीं है, फिर आप धीरे से अंदर ले सकते हैं, मेन रोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यह संकेत कुछ चौराहों और सड़कों पर अधिकार प्राप्त यातायात देने के लिए लगाया जाता है, राइट ऑफ वे, है ना। इस संकेत द्वारा नियंत्रित वाहन को अन्य वाहनों को रास्ता देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे सीधे एंटर कर गए मेन रोड में, ऐसा नहीं है, आपको देखते हुए जाना है और मेन रोड वाले गाड़ी को ज्यादा वरीयता देना है। जब देख लेना है कि मेन रोड में गाड़ियां वैसा नहीं है, जब मतलब कि दूर दूर में, तभी जाके आपको धीरे से आपको गाड़ी यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो देखिए, अन्य वाहनों को रास्ता देना होता है जिन्हें अधिकार प्राप्त है। जहां इन संकेत को लगाओ हमें दाईं ओर से आने वाले यातायात को रास्ता देना होगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे एंटर ले रहे हैं तो दाहिनी ओर से जो गाड़ियां आ रही हैं पहले आप देख लेंगे अच्छे से कि अगर वो दूर में है तभी जाके एंटर लेना है, और अगर सामने है तो आपको एंटर नहीं करना है। तो ये आपका हो गया गिव वे। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों आपको एक जैसा लग सकता है। तो स्टॉप और गिव वे में यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखा दिया है। इस संकेत का मतलब है कि पूरी तरह रुकना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए, इस संकेत का मतलब है रास्ता आपको देना है, वरीयता आपको देना है। जो मेन रोड में गाड़ियाँ जा रही, देखिए इस आप फोटो में इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन रोड में है, अगर आप साइड से जा रहे थे यहाँ पे गिव वे का साइन देगा, मतलब कि आप मेन रोड में जाने वाली गाड़ियों को आपको ज़्यादा वरीयता देनी है ना। आपको अपनी गति धीमी करनी है, देखिए, और अन्य वाहनों को पहले जाने देना है, और जब गाड़ियाँ नहीं रहेंगी तब फिर सुरक्षित तौर पर आपको आगे बढ़ना है। ये हो गया गिव वे का मतलब। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से रुकना अनिवार्य है। स्टॉप लाइन रहता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा लाइन रहेगा और यहाँ पे टूटा टूटा हुआ लाइन रहेगा, ये स्टॉप गिव वे में। और स्टॉप लाइन में स्टॉप लाइन यहाँ रहेगा, यहाँ पे आपको रोक लेना है गाड़ी और पूरी तरह से आपको सुनिश्चित कर लेना है कि कोई गाड़ी नहीं है, तभी फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपको रुकना यहाँ पे अनिवार्य रहता है। कब उपयोग होता है, देखिए, व्यस्त चौराहों में दुर्घटना की संभावना अधिक हो, ऐसे जगहों में ये लगाया जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, टी जंक्शन में जहाँ दृश्यता अच्छी हो, जहाँ आपको मुख्य रोड में मिलना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करना। तो ये दोनों में डिफरेंस एंड देखिए, नो एंट्री का जब आपको दिखता है तो ये दिस साइन नोटिफाइज दैट एंट्री इज प्रोहिबिटेड फॉर ऑल व्हीकल्स। जहाँ पे भी ये आपको साइन दिखेगा, संकेत बताता है कि सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। आप यहाँ पे इस जो आगे जो वे है, जो भी रास्ता है, उसमें आप एंटर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कोई मेन रोड है और यहाँ से साइड से सा रोड है, यहाँ पर अगर ये बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते रोड पे, क्योंकि ये आगे वाला रोड हो सकता है बहुत व्यस्त हो, जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, या फिर कुछ ऐसे भी रोड रहते हैं जहाँ पे सिर्फ
कुछ गाड़ियों के लिए ही रहता है कि जैसे कि यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वाले के लिए रोड है, तो वहाँ पे भी ऐसे लगा दिया जाता है ताकि कोई भी व्हीकल यहाँ पे एंटर ना हो जाए। तो इसका मतलब होता है नो एंट्री, आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते गाड़ी को। यहाँ देख लीजिए, किसी क्षेत्र या सड़क के कुछ हिस्सों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। प्रवेश निषेध है, आप अंदर नहीं जा सकते। सर्टेन पॉकेट्स ऑफ एन एरिया और रोड और यहाँ पे नो एंट्री का मतलब यही हो गया कि आप एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए वन वे। वन वे में आपको देखिए कहीं कहीं पे भी ऐसा भी बोर्ड रह सकता है, ऐसे करके क्रॉस रहेगा और ये साइड से ऐसे रहेगा, ऐसा भी बोर्ड आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पे रेड कलर का आपको चारों तरफ से रहेगा और यहाँ पे एक वे में आपका ऐसे क्रॉस किया हुआ रहेगा ये, तो ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इस रोड में आप इस वे में जा सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला वे अगर काट दिया गया है मतलब कि आप सिर्फ ये वाले डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये वाले डायरेक्शन में आपको क्या है, पाबंदी, आप उस डायरेक्शन में गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो ये वन वे हो गया। दिस साइन डिनोट्स वन वे ट्रैफिक, मतलब आपको एक तरफा यहाँ पे यातायात चल रहा है तो उसको आपको फॉलो करना है। वाहन आगे जा सकते हैं लेकिन किसी भी सामने से आने वाले वाहनों को अनुमति नहीं, मतलब इस वे में जा सकते हैं गाड़ी को, इस वे से आप नहीं आ सकते। ये वन वे ट्रैफिक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर ऐसे करके क्रॉस कर दिया गया है, ऐसे करके देखिए प्रोहिबिट कर दिया गया है, तो राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप किसी भी स्थिति में चालक दाईं और नहीं मुड़ सकते, मतलब दाईं और आपको गाड़ी मोड़ना यहाँ पे मना है इस रोड पे, है ना। दिस साइन डायरेक्ट्स ड्राइवर नॉट टू टर्न टुवर्ड्स राइट साइड इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सर्कमस्टेंस में राइट नहीं लेना है। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आपको इस हालत में बाईं और मुड़ना आपकी तरफ मना किया गया है। लेफ्ट टर्न किसी भी सर्कमस्टेंस में आप लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते हैं। अब ये साइन देखिए, ये यहाँ पे आपको ऐसे घुमा हुआ रहेगा और साथ में क्रॉस रहेगा ऐसे, इसका मतलब हुआ यू टर्न प्रोहिबिटेड। आपको जो है ना रोड पे आप यू टर्न नहीं ले सकते, गाड़ी को घुमा नहीं सकते अपने पुराने वाले डायरेक्शन में। देखिए यह संकेत उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां वाहन बहुत ही व्यस्त रहते हैं, जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र रहता है। यहाँ पे आप गाड़ी विपरीत दिशा में ऐसे करके यू टर्न नहीं ले सकते हैं, है ना। दिस साइन यूज्ड एट प्लेसेस वेयर व्हीकल्स आर प्रोविडेंट टू मेक ए टर्न टू द रिवर्स डायरेक्शन, तो रिवर्स डायरेक्शन में आप नहीं ले सकते, बीजी रोड में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओवरटेकिंग, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। आप गाड़ी को, जैसे कोई व्हीकल जा रहा है तो आप इसको ओवरटेक करना यहाँ पे मना है। आप ऐसे लेफ्ट से जाके राइट नहीं ले सकते हैं, जैसे ऐसे कोई गाड़ी जा रहा है तो आप लेफ्ट से अगर राइट जाना पड़ता है ना तो वो आपको यहाँ पे जाना मना रहता है। इसके लिए एक और साइन है, आपको मैं वो साइन भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ओवरटेकिंग आपको प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे विशेष रूप से उन सड़कों के हिस्सों में शुरुआत में लगाया जाता है जहाँ दृश्य दूरी सीमित होती है, मतलब आगे आपको दिखेगा नहीं। जैसे अगर आपको दोनों लेन में गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो आप इधर से अचानक आ जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे हाईवेज में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपको ओवरटेकिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड रहता है। तो देखिए वेयर साइड डिस्टेंस इज रेस्ट्रिक्टेड, वहाँ पे आपको ओवरटेकिंग क्या होता है, डेंजरस होता है, और वहाँ वैसे जगहों में यहाँ पे प्रोहिबिटेड रहता है। नेक्स्ट देखिए हॉर्न प्रोहिबिटेड, जहाँ पे हॉर्न आपका यहाँ पे छपा हुआ रहेगा, साथ में ऐसे क्रॉस रहेगा, मतलब अनावश्यक रूप से आप यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना। देखिए यहाँ हॉर्न बजाना पूरी तरह से निषिद्ध है, यहाँ पे आपको हॉर्न बजाना ही नहीं है। कहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अस्पताल हो सकता है ना, विद्यालय हो सकते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसलिए ऐसे जगहों में आपको हॉर्न नहीं बजाना, आपको गाड़ी धीरे चला के पार हो जाना है, उसके बाद आप हॉर्न यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जगहों में आप हॉर्न यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए नो पार्किंग, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। इस स्थान पर या सड़क पर आप किसी भी तरफ से किसी भी वाहन का पार्किंग करना यहाँ पे निषेध है। तो कोई भी तरह का व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी हो, आप यहाँ पे आपको अलाउ है ही नहीं, आप यहाँ पे अपना गाड़ी पार्किंग में नहीं लगा सकते। ये आपका हो गया पार्किंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। मैं आपको इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, और यही वीडियो को फिर से एक बार आप एग्जाम से पहले 2x स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो को 2 बार देखने से ज़्यादा अच्छा रहता है और आपको फ़ायदा होगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ये देखिए एक साइन आपको इस तरह से भी दिखेगा, मैंने आपको बताया कि ऐसे करके क्रॉस करके आप दाएं तरफ से गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब हो गया, देखिए यह सड़क के उन क्षेत्रों में लगाया जाता है, राजमार्गों में, जहाँ पे आपकी ओवरटेकिंग करना खतरनाक, मतलब ओवरटेकिंग यहाँ पे आप नहीं करना है। तो इस तरह का भी साइन आपको दिख जाता है ओवरटेकिंग के लिए। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है साइन, ये स्पीड लिमिट है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट होता क्या है कि आपको जो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर जितना भी लिखा हुआ रहता है, इससे ज़्यादा आप स्पीड पे वाहन नहीं चला सकते। देखिए ये संकेत उस क्षेत्र या सड़क पर लागू हो जाता है जहाँ से फिर आप अधिकतम गति सीमा आपको पालन करना पड़ेगा, 50 से ज़्यादा आप स्पीड में नहीं चला सकते। देखिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, और आपको जो इंडिकेट करेगा स्पीड लिमिट, उसके बिलो आपको यहाँ पे व्हीकल को उतने ही स्पीड में चलाना है। अब देखिए यहाँ पे नो स्टैंडिंग जोन है। नो स्टैंडिंग जोन में क्या होता है कि आप अपने व्हीकल को यहाँ पे खड़े नहीं कर सकते हैं। देखिए
सड़कों के हिस्सों में लगाया जाता है जहाँ पे कुछ समय के लिए भी रुकना मना है। आप गाड़ी को रोक नहीं सकते। यात्री को चढ़ाना उतारना भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, आपको आगे जाके उतारना है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यातायात सुचारू रूप से चलना जरूरी है और यहाँ पे बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो ये आपको यहाँ पे इसको पालन करना है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पैसेंजर्स को बोर्डिंग या आप उतार नहीं सकते हैं, बोर्डिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, है ना, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो फ्लो ऑफ ट्रैफिक में। नेक्स्ट देखिए नो स्टॉपिंग जहाँ पे रहेगा वहाँ पे डबल क्रॉस रहेगा, ऐसे करके ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ वाहनों को अस्थायी रूप से रुकना मना है। मतलब यहाँ पे आप रोक नहीं सकते गाड़ी, है ना, यहाँ पे रोकना मना है। ये स्थान बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं, है ना, और संकीर्ण सड़कें होती है, पतली सड़कें होती है, जहाँ वाहन रुकने से जाम की स्थिति पैदा हो सकती है, तो यहाँ आप गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। देखिए व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड टू स्टॉप इवन टेम्पोरली, मतलब टेम्पोरली भी यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। दीज इंक्लूड हाईली कंजेस्टेड एरियाज, यहाँ कंजेस्टेड एरिया है, नैरो रोड है, देख रहे होंगे। स्टॉपिंग ए व्हीकल कैन कॉज ट्रैफिक कंजेशन, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रेस्ट्रिक्शन एंड, जहाँ पे ये वाला आपको साइन दिख जाएगा ना, ऐसे करके वाइट रहेगा, चारों तरफ से देखिए वाइट है, बीच में ऐसे ब्लैक है। इसका मतलब हो गया दिस साइन इंडिकेट्स द पॉइंट एट विच ऑल प्रोविजन नोटिफाइड बाय प्रोहिबिटरी साइंस फॉर मूविंग ऑफ व्हीकल्स सीज टू अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये संकेत ये दर्शाता है कि अभी तक जितने भी प्रतिबंध आपको लगाए गए थे अब वो समाप्त हो गए और आप बिना प्रतिबंधों के साथ अब गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से प्रतिबंध यहाँ से खत्म हो जाता है। ये आपको बता रहा है कि जितने भी पिछले प्रतिबंध थे ये वाला साइन के बाद अब आगे आप किसी भी तरह से पालन करने का कोई यहाँ पे मतलब कि आप बाध्य नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए प्रायोरिटी फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक, ऐसे करके जब आपको व्हीकल दिखेगा और साइन दिखेगा और बीच में ऐसे सर्कल किया रहेगा तो इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है कि ये संकेत सड़क के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है, जो दर्शाता है कि संकीर्ण मार्ग जहाँ पर पास करना कठिन करना असंभव है वहाँ आने वाली यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर जैसे कि दो लाइन है रोड में, आप एक लाइन में यहाँ पे जा रहे हैं और एक लेन में इधर से गाड़ी आ रही, तो ये वाला लेन में जब आप चल रहे हैं तो ये लेन में आने वाली गाड़ी को प्राथमिकता देना, ऐसा नहीं कि ओवरटेक करने के लिए इधर आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑन कमिंग ट्रैफिक को आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। देखिए प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑन कमिंग ट्रैफिक एट नैरो सेक्शन ऑफ रोड वेयर पासिंग इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय प्रेफरेबल मूवमेंट। तो ये आपको प्राथमिकता देना, वरीयता देना, तो ये इस साइन का मतलब है। अब नेक्स्ट साइन देखिए ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लिख रहा है टोंगा प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे देखिए ये संकेत का मतलब है कि सड़क पर जहाँ पे ये बोर्ड दिखेगा वहाँ से टांगे गाड़ी का प्रवेश आपका प्रतिबंधित है। मतलब जो टांगा गाड़ी है आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, है ना। एंट्री टू द रोड वेयर टोंगाज आर टू बी प्रोहिबिटेड, मतलब टांगा गाड़ी यहाँ से प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट देखिए ट्रक प्रोहिबिटेड है, मतलब कि यहाँ से आप ट्रक गाड़ी यहाँ पे आपका गाड़ी एंट्री बंद है। यह संकेत उस सड़क के प्रवेश पर लगाया जाता है जहाँ ट्रकों की प्रवेश क्या है, प्रतिबंधित है ना। तो ट्रक का मूवमेंट आप उस रोड में नहीं कर सकते हैं, ट्रक का प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बुलोक कार्ट प्रोहिबिटेड है, मतलब कि बैलगाड़ी जो होता है उसका प्रवेश यहाँ पे प्रतिबंधित है, आप बुलोक कार्ट का एंट्री यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बुलोक कार्ट एंड हैंड कार्ट्स है ना प्रोहिबिटेड, जो आपका हाथ गाड़ी रहता है जो हाथ से धकेल के लेके जाते हैं और या फिर बैलगाड़ी हो, दोनों को यहाँ पे देखिए एंट्री बंद है। देखिए सिर्फ धीमी गति वाले वाहन जैसे साइकिल को छोड़कर प्रवेश प्रतिबंधित है। यहाँ पे क्या है सुनिए ध्यान से कि सड़क के प्रवेश पर लगाया जाता है जहाँ सभी प्रकार के धीमी गति वाले वाहन सिर्फ और सिर्फ साइकिल को छोड़कर बाकी सभी क्या है प्रवेश प्रतिबंधित है। ये सभी धीमे चलते हैं, जिससे क्या होगा यातायात बाधित होगा, इसलिए इनको यहाँ पे बैन किया जाता है, एंट्री यहाँ पे उनका मना रहता है। देखिए रोड वेयर ऑल टाइप्स ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल्स एक्सेप्ट साइकिल यहाँ पे चल सकता है, बाकी सभी यहाँ पे बैन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो है हैंड कार्ट मतलब जो ठेला गाड़ी होता है, ठेला बोलते हैं इसको, ये आपको प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे हैंड कार्ट आर टू बी प्रोहिबिटेड, रोड में नहीं जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और जो भी है उनको हम देख लेते हैं साइन को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइकिल प्रोहिबिटेड है, साइकिल का एंट्री इस रोड पे नहीं हो सकता है। देखिए इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ साइकिलिस्ट certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists। यहाँ पे फास्ट मूविंग व्हीकल्स फिर सिर्फ जा सकते हैं, तो साइकिल यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ सड़कें जो तेज रफ्तार वाहन के लिए है उन पर साइकिल का चलना क्या है प्रतिबंधित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हुआ लिखा है पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, मतलब कि जो पैदल चलने वाले हैं उनको यहाँ पे बैन किया गया। संकेत पैदल चलने वालों के लिए सड़क या उससे सटे क्षेत्र में चलना आपके लिए क्या प्रतिबंधित है, या तेज रफ्तार वाहनों के लिए या हाईवे के लिए बना हुआ है। तो जो भी यहाँ पे है जो लेन बना हुआ है, यहाँ पे जो रोड बना हुआ है फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए, हाईवेज के लिए, तो पैदल चलना यहाँ पे आपको बैन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रतिबंधित है, आपको सड़क के इधर जो सड़क बना हुआ है उसके साइड में आप चल सकते हैं, सड़क में आपको चलना मना है। नेक्स्ट देखिए अब जो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा ये वाला साइन,
जहाँ पे पूरा ब्लू फिल रहेगा, देखिए पूरा ब्लू फिल है अंदर, देखिए पूरा ब्लू फिल है और बीच में कुछ करके आपको साइन दिया हुआ रहेगा, तो ये कंपलसरी हो जाता है। याद रखिएगा जहाँ पे भी ब्लू पूरा फुल किया हुआ रहता है ना, तो वो आपको हो जाता है कंपलसरी। आगे जितने भी आप साइन मिलेंगे कंपलसरी वाले साइन मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पूरा ऐसे करके ब्लू करके फिल हुआ है और अंदर में आपका इधर लेफ्ट साइड आपको साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, टर्न लेफ्ट, मतलब कंपलसरी टर्न लेफ्ट। ध्यान से सुनते जाइएगा, सभी जितने भी ब्लू रहेंगे सभी कंपलसरी रहेंगे। तो यह संकेत बताता है कि चालक को बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब आगे जाके बाएं आपको मुड़ना क्या अनिवार्य है, यहाँ पे आगे आपको नहीं जाना है, बाएं आपको लेना होगा। ठीक है, देखिए दिस साइन इंडिकेट दैट द यूजर मस्ट टेक ए लेफ्ट टर्न इन विच द व्हीकल आर परमिटेड टू प्रोसीड। आगे अगर आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ बाएं आप मुड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपलसरी राइट टर्न है, मतलब कि आगे जाकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है ना। आपको जाके कहाँ घूमना है, आगे जाके राइट टर्न लेना है, यही आपको परमिट है। और यही आगे अगर आपको जाना है तो राइट टर्न ही लेना, आपको सीधे नहीं जाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रहेगा, कंपलसरी टर्न लेफ्ट है। ठीक है, इन एडवांस ऑफ जंक्शन, देखिए यहाँ पे यह संकेत पहले से ही संकेत दे देता है कि आगे जाकर आपको क्या करना है, आगे जाने के बाद आपको कहाँ मुड़ना है, कुछ दूर आगे जाना है, उसके बाद बाएं मुड़ना आपके लिए अनिवार्य है। पहले से ही आपको एक तरह से इंडिकेट कर दे रहा है, या उसी मार्ग वाहनों पर आगे बढ़ने की अनुमति देता है। देखिए दिस साइन इंडिकेट द यूजर इन एडवांस दैट ही शुड टेक ए लेफ्ट टर्न फ्रॉम अहेड इन विच द व्हीकल आर परमिटेड टू प्रोसीड। कुछ दूर आगे जाना है, उसके बाद लेफ्ट टर्न आपको लेना है, ये आपको यहाँ पे ये वाला साइन बताता है। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से आगे जाके ऐसे राइट दिया हुआ रहेगा, मतलब कि आपको कंपलसरी टर्न राइट होना इन एडवांस ऑफ जंक्शन, मतलब कुछ आगे जाना है। देखिए पहले से ही संकेत दे देता है आपको आगे जाकर दाएं मुड़ जाना है। ठीक है, इसी में आपका आगे बढ़ने की अनुमति है, बाकी में नहीं है। तो देखिए दिस साइन इंडिकेट्स द यूजर इन एडवांस दैट द आपको टेक ए राइट टर्न फ्रॉम अहेड, आपको आगे जाके दाएं लेना है। फिर नेक्स्ट देखिए ये वाला जब आपको दिखेगा, मतलब दो डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। देखिए यह संकेत उचित दिशाओं को दर्शाता है जिसमें वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति है। वाहनों को दिए गए दो दिशाओं में से एक में जाना है, या तो आप बाएं जा सकते हैं या सीधे। देखिए ये बाएं हो गया और ये सीधे, या तो आप बाएं जा सकते हैं या फिर सीधे जा सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। देखिए दिस साइन इंडिकेट्स एप्रोप्रिएट डायरेक्शन इन विच द व्हीकल्स आर परमिटेड टू प्रोसीड। व्हीकल्स आर सपोज टू मूव आइदर ऑफ द गिवन टू डायरेक्शन, लेफ्ट और स्ट्रेट, मतलब लेफ्ट जा सकते हैं या स्ट्रेट जा सकते हैं। ये वाला साइन में क्या हो गया, या तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं या राइट, तो ये आपको हो गया कंपलसरी अहेड ऑफ टर्न राइट। आप या तो सीधा जाएंगे या दाएं जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे या तो राइट जाएंगे, ये आपका ये मीनिंग हो गया। तो ये आपको सीधा समझ, ये हो गया कि कंपलसरी अहेड, आपको सीधा ही जाना है। दिस साइन इंडिकेट्स दैट द व्हीकल इज ओनली परमिटेड टू प्रोसीड अहेड, आपको सीधा डायरेक्शन में सीधा बढ़ सकते हैं, देखिए सीधा आगे बढ़ने की अनुमति है। तो जहाँ पे भी ब्लू लाइन भरा हुआ रहेगा आपको समझ जाना है कंपलसरी वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं ब्लू वाले सभी कंपलसरी, मैंने बताया। अगर आपको ऐसे करके लेफ्ट पे ऐसे करके साइन करके ऐसे रखा गया है, इसका मतलब आपको क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा टिल्ट करके है, स्लैंटिंग करके है ना, स्लैंट करके मतलब तिरछा दिया हुआ रहेगा, ऐसे सीधा नहीं दिया हुआ रहेगा, थोड़ा सा ऐसे करके रहेगा। तो इसका मतलब क्या, देखिए यह संकेत वाहनों को अनिवार्य रूप से बाईं ओर रहने का निर्देश देता है ना। दिस साइन ऑब्लिजेस व्हीकल टू कीप टू द लेफ्ट साइड ओनली, आपको लेफ्ट साइड में रखना है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑन सेंट्रल रिजर्व्स आइलैंड्स, जो भी दिख रहा है आपको मिडिल ऑफ द रोड, तो ये आपको बाएं और रहने का निर्देश दे रहा है कि आपको गाड़ी आगे बढ़ाना है इस रोड पे, तो आपको बाएं तरफ ही रखना है व्हीकल को, इस साइड है ना, दाएं साइड नहीं जाना है। ये आपको हो गया। नेक्स्ट देखिए अनिवार्य साइकिल ट्रैक, जब देखिए वहाँ पे साइकिल देके ऐसे कट रहता था, पिछला वाला में याद रखें, तो आप साइकिल वहाँ पे नहीं चला सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा रहेगा। जब ऐसे करके सिंबल दिया रहेगा, साइकिल दिखाएगा, इसका मतलब साइकिल का ही है। देखिए कंपलसरी साइकिल ट्रैक और साइकिल ओनली, मतलब यह संकेत दर्शाता है कि मार्ग पर केवल साइकिल चलाने की अनुमति है, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स यहाँ पे अलाउड है, बाकी यहाँ पे कुछ ट्रैक में दूसरे व्हीकल्स नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखे होंगे 50 लिखा हुआ था, तो वो रेड कलर का जब बाहर से था तो वो लिमिट था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर ब्लू कलर में अंदर 50 लिखा हुआ है तो ये मिनिमम स्पीड है ना, आपको मतलब 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ज़्यादा ही चलाना है गाड़ी, क्योंकि ये जो ट्रैक है आपका है आगे, ये फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए है, तो आपको फास्ट रखना है गाड़ी, 50 का मिनिमम स्पीड है, इससे आपको ऊपर ही रखना है, तो ये आपका इसका उल्टा मीनिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जहाँ पे ब्लू करके हॉर्न दिया हुआ रहेगा, मतलब यहाँ अनिवार्य रूप से हॉर्न बजाना है। पहले वाला में क्या था कि अस्पताल है या फिर स्कूल है, तो इसलिए आपको हॉर्न नहीं बजाना था, लेकिन जब ब्लू वाला दिख रहा है तो आपको मतलब अनिवार्य रूप से बजाना है। क्यों बजाना है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका हो सकता है, अंधमोड़ मतलब कि ब्लाइंड शार्प हो, देखिए शार्प कर्व्स हो सकते हैं, हिल रोड्स हो सकते हैं, तो जहाँ पे शार्प कर्व्स रहेंगे, जो अंधे मोड़ होते हैं वहाँ पे दिखता नहीं है, तो वहाँ पे आपको टर्न लेने टाइम क्या करना है, हॉर्न बजाना है। तो ये अनिवार्य रूप से हॉर्न बजाने का साइन है। ये जो साइन दिख रहा है आप यहाँ पे पैदल यात्री पैदल चल रहा है, एक मैन है जो कि वॉक कर रहा है, तो अगर ऐसा साइन दिखे तो ये मतलब होता है पेडेस्ट्रियन ओनली, केवल पैदल यात्री इस ट्रैक से चल सकते हैं। देखिए दिस साइन इंडिकेट्स दैट द एरिया इज डेजिग्नेटेड ओनली फॉर द पेडेस्ट्रियंस एंड
मूवमेंट ऑफ अदर व्हीकल इज नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्री चलेंगे और वाहन का यहाँ पे प्रवेश क्या है, निषिद्ध है। तो सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर बस दिया हुआ, ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर करके बीच में अगर इस तरह से रहता है तो वो कंपलसरी रहता है। तो यहाँ मतलब कि सिर्फ बस के लिए है, ये जो ट्रैक है सिर्फ बस ट्रैक है और सिर्फ यहाँ पे बसें ही चलेंगी। तो ये मार्ग सिर्फ बस के लिए और बसें ही यहाँ पे चलेंगी, ये आपको इस साइन का मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे मिनी राउंड अबाउट अगर कहीं पे रहे, देखिए जहाँ पे भी सड़कों का इंटरसेक्शन रहता है तो वहाँ पे अगर चौराहा नहीं दिया हुआ है, बहुत जगहों में देखिएगा आप यहाँ पे चौराहा बना दिया जाता है, मतलब कि गोल गोल, तो वो गोल पट्टी वाला या फिर जो बोलते हैं चौराहा वगैरह नहीं रहता है, तो ऐसे फिर सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए मार्किंग छोड़ दिया जाता है, वो भी क्लॉकवाइज में आपका ऐसे छोड़ा हुआ रहेगा ब्लू कलर का। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, दिस साइन इज डिस्प्लेड वेयर ए फिजिकल राउंड अबाउट इज़ नॉट प्रेजेंट। मैंने बताया चौराहा जहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता वहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके छोड़ दिया जाता है, ताकि गाड़ी जितने भी हैं इस जो मार्किंग है उसके हिसाब से फॉलो करके क्लॉकवाइज करके गाड़ी निकालेंगे। जैसे अगर इस डायरेक्शन से अगर आप आ रहे हैं तो आप ऐसे मुड़ के फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे लेके जाएंगे। सीधे लेके जाने से क्या होता है, कॉलिजन हो सकता है। तो आपको राउंड अबाउट में जो भी आपको मार्किंग है उसको लेके चलना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा है, फॉलो द मार्किंग, डू नॉट ड्राइव ओवर द मार्क्ड सर्फेस। आपको सीधा लेके नहीं चलना है, तो आपको गोल चक्कर का जो चिन्ह बना हुआ है उसी को पालन करना है और अपने से सीधे नहीं चले जाना है। उससे अगर स्ट्रेट जाते हैं तो कोलिजन होने का रहता है चांस, तो आपको घुमा के लेके जाना है, इसका ये मतलब होता है। इतने डिटेल से बताने के बाद मुझे लग रहा है कि ये वीडियो कम पड़ जाएगा, तो हो सकता है कि एक और वीडियो मुझे लगे, उस वीडियो में जो बाकी चीज़ बच जाएगा उसको मैं कवर कर लूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेहनत देख रहे हैं आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल वाला जो साइन मैंने आपको बताया था वो आपका शुरू हो गया है। यहाँ से वार्निंग वाले साइन है, मतलब कि चेतावनी आपको देगा, क्या ध्यान रखना है, चलिए देखते जाते हैं। सबसे फर्स्ट आपको जो है दिया हुआ ट्रायंगल के अंदर में ऐसे करके राइट के और घुमा हुआ है। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन जो है आपका लाइन जो रोड है आगे का वो उसका अलाइनमेंट राइट की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब राइट की तरफ चला गया है। तो आपको जो मोड़ है दायां तरफ घूम रहा है, तो आपको आसानी से सावधानी से चलना है। देखिए आपकी जो आगे की सड़क है वो दाईं ओर मुड़ती है, तो आपको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड है, मतलब कि आगे का जो आपका सड़क है लेफ्ट की ओर घूमता है ना, बाईं ओर मुड़ती है और आपको ध्यानपूर्वक चलना है। तो ये दोनों हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फोटो उल्टा हो गया, ये जो राइट की ओर घूम रहा है तो उसका ये वाला सड़क होगा, देखिए राइट की ओर जा रहा है, और ये जो लेफ्ट का साइन दिखा रहा है तो ये वाला होगा। और इसके इस टाइम आपको अपना लेन पकड़ के चलना है, आपको अपना बायां वाला लेन पकड़ के चलना है। जैसे अगर आप ये साइड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको जब घूमना है तो बायां आपका डायरेक्शन ये वाला लेन हुआ, देखिए ये साइड वाला, तो इसको पकड़ के चलना है, ना कि गाड़ी ये वाला लेन में चल रहा है, ये लाइन में नहीं चलाना है, ये वाला लेन में चलना है। और अगर आप उधर से आ रहे हैं तो उसका आपका बायां इधर हुआ तो आपको बायां ये वाला पकड़ के चलना है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको ये जो दोनों है इसमें से देखिए आपको जो रोड है वो बताया जा रहा है कि देखिए चेंजेस इन डायरेक्शन इज सो कंसिडरेबल दैट इट अमाउंट्स टू रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। लगभग डायरेक्शन आपका उल्टा हो जा रहा है, ऐसा रोड का यहाँ पे घुमाव आ गया है। बोल रहा है कि इतना अधिक तेज है कि लगभग विपरीत दिशा में आपका चल गया गाड़ी, तो दाईं ओर या बाईं ओर झुकेगा, ये आपको साइन से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो रोड है यू की ओर इधर दाईं ओर मुड़ा हुआ है, तो देखिए रोड जो है दाईं ओर मुड़ गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी अपना आपको लेन पकड़ के चलना है, अगर बाएं है तो बाएं वाला लेन पकड़ के चलना है, ये नहीं कि दाएं वाला में चलेंगे ऐसे रोडों में, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे इस तरह से मुड़ा हुआ है तो आपका रोड है जो आगे ऐसे जाके मुड़ा हुआ है, देखिए रोड ऐसे आगे जाके मुड़ा हुआ है तो ऐसे चलना है। लेफ्ट की ओर आपका लगभग विपरीत दिशा की ओर रोड मुड़ा हुआ है, बाईं ओर झुकता है, तो ये आपका ये दोनों सिंबल समझाता है। नेक्स्ट देखिए 5-6 में क्या बता रहा है कि लेफ्ट रिवर्सल बैंड है, मतलब ऐसे करके लगभग जिग जैग रोड है लेफ्ट की ओर, और ये राइट मतलब होता है कि राइट की ओर आपका जिग जैग रोड है, ये 6 नंबर में है। तो देखिए 5 नंबर में आप देख सकते हैं कि रोड जिग जैग गया है, एस के तरह गया है, एस या जेड आप बोल सकते हैं, ऐसे बना हुआ है। यह संकेत उस स्थान पर जहाँ रिवर्स बैंड का स्वरूप सामने होता है, यातायात के लिए स्पष्ट नहीं होता, खतरा पैदा करता है। देख रहे हैं यदि पहला मोड़ दाईं है, देखिए पहला अगर आप दाईं मुड़े फिर इधर घूम जा रहा है तो फिर आपको दाईं और तो राइट रिवर्स बैंड मतलब इस संकेत लगेगा, ध्यान रखिएगा। यदि पहला मोड़ बाईं की ओर है तो लेफ्ट रिवर्स बैंड संकेत है, और यहाँ पे देखिए राइट टुवर्ड्स की ओर घुमा हुआ है, देखिए ऐसे करके ऐसे चला गया, तो यहाँ पे आपका पहला मोड़ दाईं ओर है, तो यहाँ पे आपका हो गया राइट रिवर्स बैंड। तो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दोनों का इधर आपको ये बता रहा है कि लेफ्ट की ओर रोड ऐसे जाके बैंड हुआ है और यहाँ जिग जाएगा, और इधर ये राइट की ओर जिग जाएगा, आपका रोड आगे जाके मिलने वाला है। यहाँ देखिए राइट रिवर्सल जो बैंड है आपको यहाँ पे दिख सकता होगा, दिस साइन
इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका रोड है पहले आपका देखिए राइट मुड़ेगा उसके बाद लेफ्ट, पहले ऐसे करके राइट की ओर मुड़ेगा उसके बाद फिर लेफ्ट की ओर मुड़ेगा। इसका ये मतलब होता है देखिए राइट मुड़ने के बाद फिर आपका ऐसे चल जाएगा। इसका उल्टा होता है लेफ्ट रिवर्सल बेंड, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आगे जाके सड़क चौड़ी हो जा रही है, अचानक चौड़ा हो रहा है तो खतरा पैदा होगा, तो आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आगे जाकर आपको फुटपाथ की चौड़ाई कम हो जा रही है तो खतरा पैदा हो सकता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए ये वाला जो आपका रहता है ना, ये दोनों ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो साइन रहता है इसका मतलब होता है ऐसे करके फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे चौड़ा हो जाएगा, ऐसे जाएगा पतला हो जाएगा देखिए यहाँ पे, फिर ऐसे जाके चौड़ा हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको आगे जाके पुल मिल सकता है ना। फुटपाथ जो है या चिन्ह पुलों से पहले आपको दिखाया जाता है सड़क पे कि आगे जाके आपको पुल मिल सकता है जहाँ पे आपका रोड पतला हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर आपको आगे जाके फिर आपको जो सामान्य चौड़ाई है वो आपको मिल जाएगा, जो आपका विड्थ है रोड का वो मिल जाएगा। तो ये पुलिया का एक तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए माध्यिका में अंतर, मतलब डिवाइडर जो आपका रहता है ना, डिवाइडर जो होता है देखिए साइड साइड में ऐसे डिवाइडर रहता है और बीच में आपका रोड में गाड़ी चलता है ना। तो ये डिवाइडर जो साइड में ऐसे ऐसे करके जो डिवाइडर रहता है और बीच में आप लोग गाड़ी चलाते हैं, तो ये डिवाइडर में आपको गैप है यहाँ पे, इसका यहाँ पे देखिए यह गैप किसी चौराहे को छोड़कर विभाजित सड़क के मध्य में है ना। तो यहाँ से कोई भी वाहन या गाड़ी आ सकता है, तो आपको ध्यान देने के लिए होता है ताकि आप सतर्क रहें और वो ध्यान दें कि कोई गाड़ी अचानक बीच में ना आ जाए आपके बीच में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि ये दो रोड है और देख सकते हैं कि डिवाइडर के बीच में यहाँ पे देखिए गैप दिया हुआ है ना। बीच में जो डिवाइडर यहाँ पे गैप है, तो कोई भी देखिए गैप इन मीडियन साइन ऐसे करके दिखेगा, क्योंकि देखिए कोई भी व्हीकल है ना बीच में यहाँ से आपको एंटर कर सकता है आपके लेन में, या फिर कोई गाड़ी यू टर्न ऐसे ले सकता है, तो यहाँ पे अचानक कोई गाड़ी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने के लिए आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको गाड़ी स्लो कर लेना है, ये आपका इसका मतलब होता है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल के अंदर दो तरह के साइन दिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये दोनों साइन में क्या अंतर है। एक आपका रहेगा नीचे से आपका आगे जाएगा और ऐसे चौड़ा हो जाएगा, एक ऐसा साइन रहेगा, और दूसरा साइन क्या रहेगा कि चौड़ा रहेगा और आगे जाके आपको पतला हो जाएगा। तो ये दोनों साइन का अपोजिट मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वाला जो आपका ये वाला, इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मतलब था कि रोड वाइडन्स, आगे जाके जो आपका ना रोड चौड़ा हो गया है ना, तो आपको भ्रम ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप हड़बड़ा ना जाओ, तो ये पहले आपको सतर्क कर देता है। देखिए दिस साइन इज नॉर्मली फाउंड इन रूरल एरियाज वेयर ए सडन वाइडनिंग ऑफ रोड आपका अचानक से चौड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आगे जाके रोड आपका अचानक से पतला हो जाएगा, सडन रिडक्शन इन विड्थ ऑफ द पेमेंट, तो आपका जो है ना आगे जाके रोड आपका पतला हो जाएगा ऐसे। तो आपको ध्यान देना है, ये दोनों साइन का अपोजिट मीनिंग होता है। आगे के साइन देखिए यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग का ट्रायंगल करके आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब होता है दिस साइन इज इरेक्टेड इन एडवांस फॉर ऑल अनकंट्रोल्ड साइकिल क्रॉसिंग। यहाँ पे मतलब अनियंत्रित साइकिल यहाँ से क्रॉस कर सकता है, तो आपको ध्यान से है ना अपना व्हीकल जो है आपका गाड़ी है इसको स्लो कर देना है, क्योंकि कभी भी कोई भी साइकिल यहाँ से क्रॉस कर सकता है। तो साइकिल सवारों के लिए आपको सतर्क होकर उनके पार होने का आपको वेट करना है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जहाँ पे भी इस तरह का साइन दिखेगा, इसका मतलब कहीं पे भी यहाँ पे पैदल यात्री कभी भी पार कर सकते हैं, या फिर आपको ध्यान देना है बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपको गाड़ी को धीमे कर देना है और यात्री को पार करने के लिए आपको तैयार रहना है कि हाँ पार हो रहे हैं, तो आपको धीमे कर देना है गाड़ी, जब पार हो जाएंगे तो फिर आपको आगे बढ़ा लेना है। तो ये आपको यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखिए आपको ये वार्निंग साइन यहाँ पे दिखेगा, इसका मतलब है कि स्कूल अहेड है, आपके आगे जो है मतलब कि स्कूल आ सकता है, उसके स्कूल का बिल्डिंग है, उसका ग्राउंड है, कभी भी बच्चे दौड़ के आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ लगाया जाता है जब खेल विद्यालय है या फिर खेल मैदान है, तो यातायात को कभी भी मतलब कि खतरा हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गाड़ी धीरे करके आपको ध्यान देना है कि कोई बच्चा आपके रोड पे ना आ जाए। नेक्स्ट देखिए पीपल एट वर्क, यहाँ पे ये वाला साइन जहाँ रहता है मतलब कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है आगे सड़क पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का भी आप देखेंगे कि कुछ कुछ यहाँ पे टांग दिया जाता है, तो ये आपको काम चल रहा है, कार्य पूरा होने के बाद इसको हटा लिया जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए इस साइन को लगाया जाता है, ठीक है। खंभे या बिजली लाइन या साथ काम चल रहा हो तो इसलिए यहाँ पे ये साइन आपको दिखता है। नेक्स्ट देखिए ये दोनों साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देखिएगा, है ना। साइड रोड राइट, मतलब देखिए जब आप जा रहे हैं तो ये मेन रोड है, तो साइड से ये वाला रोड आपको विजिबल नहीं होता है राइट साइड, तो इसको पहले ही आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाता है। और ये बहुत ही मतलब कि व्यस्त रोड में ऐसा क्या होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको ये वाला रोड पहले ही आपको यहाँ इंडिकेट कर दे रहा है कि आपको आगे जाके इधर से एक रोड मिलने वाला है राइट साइड से, तो आपको ध्यान देना है। देखिए दाईं ओर से राइट साइड रोड इंटरसेक्शन से पहले आपको लगा दिया जाता है, जहाँ से अधिक मात्रा में व्हीकल आएंगे तो आपको हो सकता है कि नहीं दिखे, तो आपको इसके लिए पहले ही आपको यहाँ पे चेतावनी दे दिया जाता है कि अधिक मात्रा में गाड़ी आ रहे हैं, तो यहाँ पे इधर से भी आगे जाके रोड है। ये हो गया राइट साइड से, ये हो गया लेफ्ट साइड से। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से भी रोड है आगे जाके, आपको ये साइन पहले दे दिया जा रहा है कि इस आगे जाके आपको लेफ्ट साइड से एक रोड है, तो वहाँ से कभी भी व्हीकल अंदर मेन रोड में आ सकता है, तो उसको ध्यान देना है आपको, है ना। तो वो ध्यान दे के आपको गाड़ी चलाना है। अब देखिए ये वाई इंटरसेक्शन दिखा रहा है, ये वाई इंटरसेक्शन करके रोड रहता है, तो वाई आकृति वाला रोड क्या होता है, आगे बताता है कि बाइफर्केशन ऑफ एनी रोड, मतलब आगे जाके रोड जो है बढ़ गया है, आपका जाके विभाजित हो गया है।
ऐसे जाके आगे कट गया, आप ऐसे जा रहे थे, इधर से रोड है तो हो सकता है ट्रैफिक आपको मिलेगा, इसके लिए पहले ही आपको ये एक तरह से चेतावनी दे रहा है। नेक्स्ट देखिए मेजर रोड, आपको ऐसे करके प्लस साइड में, मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या है, दिस साइंस आर डिस्प्लेड इन एडवांस ऑफ क्रॉसिंग विद द मेजर रोड वेयर सिग्निफिकेंटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। पहले ही सड़क के पहले दिखा दिया जाता है कि आगे जो आपका मुख्य रोड है आपको एक ऐसे जाके क्रॉसिंग भी मिल सकता है ना। दो तरह के रोड यहाँ पे गए, इंटरसेक्शन है रोड का, तो आप लोग को विशेष ध्यान देना है, ये आपको यहाँ पे पहले ही बता देता है। अब देखिए टी इंटरसेक्शन क्या होता है ना, कि ये आप अगर इस रोड में जा रहे हैं तो आगे एक मुख्य रोड आपको मिल सकता है जिसमें आपको ट्रैफिक मिलेगा, या फिर हो सकता है कि जितने व्हीकल्स हैं उसका ध्यान रखना है आपको, ये तो पहले ही आपको थोड़ा सा चेतावनी मिल जा रहा है, तो आपको वाहन धीरे कर देना है और उनका विशेष ध्यान रखना है ना। वेयर द नेचर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉट ऑब्वियस अप्रोचिंग ट्रैफिक दिस साइन, आपको अच्छे से दिखता भी नहीं है ना, तो इसलिए पहले ही आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाता है बोर्ड में कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहीं से दिखा दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है टी इंटरसेक्शन मेजर रोड अहेड, यहाँ पे बोल रहा है कि टी आकृति के जंक्शन और मुख्य रोड सीधे आगे जारी रहती है, मतलब आप जा रहे हैं उसके आगे यहाँ पे मेन रोड है, तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से गाड़ी आपको लेके चलना है ना, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए राउंड अबाउट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस साइन इज यूज्ड इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट द अप्रोच टू ए राउंड अबाउट। जब राउंड अबाउट आने वाला है तो उसके पहले ही आपको ये साइन दे देता है कि ध्यान दीजिएगा आगे जाके राउंड अबाउट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्रॉस रोड दिया हुआ है, दिस साइन इज displayed in advance of the crossroad where a significant sufficiently large volume of crossing or entering traffic with restricted side distance। देखिए दूर से नहीं दिख रहा तो यहाँ पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्रॉस रोड पहले से है, पर्याप्त मात्रा में क्रॉस रोड, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि सीमित करने वाले प्रवेश करने वाले यातायात और सीमित दृश्य, तो यहाँ पे आपको आगे से अगर नहीं दिख रहा तो पहले ही आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है, ताकि अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो यह ध्यान रखें कि आगे जाके इस तरह से क्रॉसिंग मिलेगा रोड का, दो रोड इंटरसेक्ट किए हैं तो आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। अब ये जो साइन है आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए ऐसे करके एक रोड था और एक ऐसे रोड था, बीच में एक डिवाइडर था, आगे जाके ये डिवाइडर खत्म हो गया और ये जो रोड है अब देखिए नैरो भी हो गया, तो वही बता रहा है कि दिस साइन वॉन्स यूजेस दैट द डुअल कैरिजवे विल बी कन्वर्टेड इनटू नैरो रोड, है ना, विदाउट हैविंग ए मीडियन। अब जो डिवाइडर था खत्म हो गया और नैरो रोड बन गया, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए वाइल्ड एनिमल्स करके ऐसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जंगली जानवर है उछला हुआ है, शायद डियर जैसा यहाँ पे है, ये आपको बता रहा है कि आप रोड में जा रहे हो तो हो सकता है ये ऐसा इलाका है जहाँ पे कभी भी मूवमेंट करके अचानक एनिमल्स रोड में आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एनिमल्स कभी भी आ सकते हैं, तो वो आपको देख के चलाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपका साइन है यहाँ पे ये दिखा रहा है दोहरी सड़क का अंत हो गया है, जो दोहरी लेन को डिवाइडर जो चीज़ अलग करती थी वो डिवाइडर अब खत्म हो गया और एक संकीर्ण रोड में परिवर्तित हो गया। जंगली जानवर, यहाँ पे जंगली जानवर कभी भी अचानक से आ सकते हैं, देखिए आवाजाही की संभावना है, तो इसलिए आपको चेतावनी दे रहा है। अब ये देखिए ये जो साइन है आपको दिख रहा होगा कि खड़ी चढ़ान जैसी दिख रही है, तो 80% खड़ी चढ़ाई है, तो आपको ये खड़ी पहले संकेत दे दिया जाता है कि चढ़ाई मिलने वाला है और यातायात के लिए खतरा है। तो 10% या उससे अधिक का जब ढाल रहता है तो उसको ढाल माना जाता है, 10% से उससे अधिक ढाल रहेगा तो उसको खड़ी ढाल माना जाता है, तो ये साइन दिया जाता है, आपको ध्यान से चलाना है गाड़ी, है ना, बीच में कहीं पे भी आपको रोकना नहीं है, वो सभी चीज़ विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए खड़ी ढलान के लिए जो है ना स्टीप डिसेंट के लिए आपको ये वाला साइन रहता है कि यहाँ पे खड़ी ढलान है, तो आपको उसके हिसाब से गाड़ी आराम से उतारना है, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, कहीं पे भी ब्रेक वगैरह का वहाँ पे दिक्कत रहता है तो ध्यान से उतारना है। देखिए नेक्स्ट रंबल स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह से मतलब रोड ब्रेकर्स का यूज़ किया गया। देखिए तो गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, रंबल स्ट्रिप है, तो आपको गाड़ी स्लो चलाना है, वाहन की गति को नियंत्रित कर सके, इसके लिए यहाँ पे रंबल स्ट्रिप है। नेक्स्ट देखिए डेंजरस डीप, खतरनाक गड्ढा आपको बीच रोड में अचानक मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ना, तेज गड्ढा होने से यातायात काफ़ी असुविधा की संभावना है यहाँ पे, तो ऐसे रोड में यहाँ पे दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि आगे आपको कभी भी इस तरह के डीप या गड्ढा मिल सकता है। साइन देखिए स्पीड ब्रेकर का, ऐसे करके ऐसे जो स्पीड ब्रेकर रहता है उसका यहाँ पे साइन है कि आगे जाके आपको स्पीड ब्रेकर मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए फिसलन भरी रोड का देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है साइन, तो वो देख लीजिए, ऐसे करके आपका कटा हुआ रहेगा, जो ऐसे जो व्हीकल का जो रास्ता ऐसे कटा हुआ रहेगा, मतलब जो व्हीकल का टायर का रास्ता वो कटा हुआ है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला जो रोड है वो यहाँ पे स्लिपरी है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फिसलन भरी रोड है, तो आपको विशेष अच्छे से गाड़ी चलाना है, ध्यान देके चलाना है। नेक्स्ट देखिए फॉलिंग रॉक्स का यहाँ पे एग्जांपल है कि आगे जाकर जो इलाका है यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना रहती है, जो रॉक्स है जो आगे पहाड़ है उससे टूट टूट के पत्थर गिरने की यहाँ पे संभावना है, तो आप किनारे पे जब रोड जा रहे हैं तो वो आगे पीछे देख कर चले, ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना चाहिए, पत्थरों के सड़क पर गिरने की संभावना होती है। नेक्स्ट देखिए बैरियर है, इस तरह का जो बैरियर रहता है वो आगे जाकर आपको मिल सकता है, तो उसका यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले ही आपको यहाँ पे दिखा रहा है टोल बैरियर अहेड, मतलब आगे जाके आपको ये टोल बैरियर अहेड मिल सकता है, तो आपको गाड़ी धीमे करके अच्छे से पार करना है। नेक्स्ट देखिए ओवरहेड केबल का ये एग्जाम्पल है, साइन है। ओवरहेड केबल का मतलब हुआ कि ऊपर से हाई टेंशन का जो तार है वो आपका ऊपर से गया है, तो जो बड़ी व्हीकल्स हैं, जो बड़ी गाड़ियां, ऊंची गाड़ियां, उसको ध्यान से पार करना है, क्योंकि ऊपर जो है हाई
टेंशन तार पार हुआ है, ओवरहेड में केबल लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए कैटल का यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ रहेगा, मतलब आगे आपको पशु मिल सकता है रोड में, ये जो खेत वगैरह या फिर बड़े कुछ यहाँ पे फार्म वगैरह हो सकते हैं, तो उससे जानवर रोड पे आ सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है कोई जानवर ना आ जाए, पशु ना आ जाए। तो ये आपको ये साइन देखने को मिलता है। साइन देखिए यहाँ पे जिस तरह से साइन है, नाव का साइन बना हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब है कि नदी सामने जो है, नदी के पार आपका जो है नाव परिवहन जो है उपलब्ध है, तो आप उसके लिए तैयार रहें कि आगे जाके आपको नाव परिवहन मिल जाएगा, तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको एक तरह से साइन दे दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए लूज ग्रेवल, ढीला कंकड़ पत्थर, ये जो रोड है यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर है, मतलब तेज गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उसके टायर से ये जो बजरी है, जो ढीला कंकड़ पत्थर है, इधर उधर जा सकता है, उछल के किसी को लग सकता है, तो आपको वाहन यहाँ पे धीरे चलाना है, तेज गति यहाँ से नहीं चलाना है, क्योंकि कंकड़ पत्थर उछल सकते हैं। तो ये आपका इसका साइन रहता है। ये जो साइन दिख रहा है इसका मतलब है कि नदी के किनारे आपका रोड है, रोड के किनारे नदी है, ध्यान दीजिए, तो कि सड़क के किनारे पानी की उपस्थिति है, तो आपको ध्यान से चलाना है वरना दुर्घटना हो सकता है। तो ये साइन आपको पहले से वार्न कर रहा है कि देख लीजिए सड़क के किनारे पानी है, कुछ हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका। नेक्स्ट देखिए ये ट्रैफिक सिग्नल है कि आगे जाके आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, ये ट्रैफिक सिग्नल आपको आगे जाके मिलेगा, ये इसका यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए ये जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोड में आगे जो है दाईं ओर से एक रोड मिल रही है, तो आगे जाके आपको ट्रैफिक मिल सकता है ना, कि आगे जाके दाहिनी ओर से एक सड़क आके आपको मिल रही है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। साइन जो है ये इसके लिए है कि आगे जाके जो संकरी रोड है वो आपको दोहरी रोड में आपका परिवर्तित कर दिया गया, तो आपके लिए अच्छा है। ये जो सिंगल रोड है आगे जाके आपको डुअल रोड में यहाँ पे आपका चेंज हो जा रहा है, बीच में डिवाइडर रहेगा, तो दोहरी लेन वाली रोड में आपका परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो ये साइन है आगे जाके। नेक्स्ट देखिए ये आपका असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ पे फाटक नहीं लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कोई गेट या अवरोधक नहीं है, तो ध्यान देना है 200 मीटर की दूरी में ही पहले ही आपको एडवांस में आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है वार्निंग। तो यहाँ पे डबल पट्टी लगा हुआ रहता है 200 मीटर की दूरी पे, और जब सिंगल पट्टी वाला सिर्फ एक पट्टी वाला आपको कब मिलेगा, जब 100 मीटर की दूरी में रहेंगे, ठीक है। तो ये 1 मीटर का पट्टी वाला भी लगाया जाता है जो कि क्रॉसिंग के ज़्यादा निकट रहता है, थोड़ा दूर में पहले ही आपको ये वार्निंग के लिए 2 पट्टी वाला ये साइन आपको दिखा देता है। इसमें असुरक्षित है, मतलब यहाँ पे आपका फाटक नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा ये जो है सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग का यहाँ पे आपका ये दिख रहा है कि आगे जाके आपको फाटक वाला मतलब कि जो है रेलवे क्रॉसिंग मिलेगा। यहाँ पे भी 200 मीटर की दूरी पर 2 पट्टी वाला दिखाया जाता है, और सामने जब आ जाता है 100 मीटर की दूरी ही बची हुई रहती है, तो सिंगल पट्टी यहाँ पे रहता है। तो ये ध्यान देना है कि ये सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग का साइन है। अब ये देखिए फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन साइंस यहाँ पे कुछ है, ये पूरे ब्लू में रहते हैं और साथ में कुछ अंदर यहाँ पे छपे हुए रहते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो SOS है वो है आपका इमरजेंसी SOS फैसिलिटी है, मतलब कि जब भी आप इमरजेंसी में तो यहाँ पे फ़ोन फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में ये बहुत ही हेल्पफुल है और आप यहाँ पे SOS फ़ोन की सुविधा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्यूल स्टेशन है, इसका मतलब है कि आगे आपका ईंधन भरने की सुविधा है, आगे जाके आपका पेट्रोल पंप मिलेगा तो आप वहाँ पे फ्यूल भरवा सकते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल का यहाँ पे देखिए 500 मीटर करके लिखा हुआ है, मतलब सामने में ही अस्पताल है और आप आपातकाल की स्थिति में सड़क का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको ध्यान देना है कि कोई यहाँ पे पैसेंजर हड़बड़ी में वहाँ पे रहता है तो आपको उनको देख के ट्रैफिक यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए ईटिंग प्लेस यहाँ पे दिखाया हुआ है, मतलब कि भोजनालय सामने है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइट रिफ्रेशमेंट के लिए देखिए कप का चित्र बना हुआ रहता है, आप हल्का जलपान चाय कॉफ़ी जैसे यहाँ पे जो जगह उपलब्ध है आप जाके उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे विश्राम स्थल है जैसे कि होटल है, ये आपको संकेत दे रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको एक तरह से दिखाता है। ये साइन जो है रिपेयर फैसिलिटी के लिए कि आगे जाके आपको रिपेयर फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है तो आप इसको यहाँ पे उपयोग में ले सकते हैं, अपना व्हीकल यहाँ पे ठीक करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नो थ्रू रोड, मतलब कि आप जो रोड यूज करने जा रहे हैं यहाँ से आगे उसके आगे कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो आप ये रास्ता ना उपयोग में लें क्योंकि फिर घुमा के वापस आना पड़ेगा, कोई रास्ता आगे नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं, नो थ्रू रोड के लिए ये वाला साइन यूज होता है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एड के लिए ये वाला है, आपका प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, तो अगर आप इसकी सुविधा लेना चाहते हैं, आप इसका सुविधा यूज करना चाहते हैं तो देखिए उपयोगकर्ताओं के लिए ये यहाँ पे साइन है कि आप उपयोग में इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेडेस्ट्रियल सबवे, पैदल पद यात्रा, ये मतलब कह रहा है कि रोड के नीचे देखिए आपका जो रोड है या फिर रेलवे ट्रैक है उसके नीचे पैदल यात्रियों के लिए एक सबवे बना हुआ है, मतलब कि उसके नीचे रोड के नीचे से आप उसका यूज ले सकते हैं। तो पैदल यात्रियों के लिए एक यहाँ पे एक आपका साइन है कि आप इस सड़क के नीचे से पार हो, क्योंकि ये वाला जो रोड है बहुत ही ट्रैफिक रहता है और काफ़ी रिस्की है, तो आप नीचे वाला रोड यूज करके आप उसका उपयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ ड्राइवर को भी बोला जा रहा है कि आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये सभी यहाँ पे जो पैदल यात्री वो नीचे यूज करके जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एयरपोर्ट हवाई अड्डा के लिए साइन है कि सामने हवाई अड्डा है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप अगर नेक्स्ट देखिए रेलवे स्टेशन के लिए ये वाला साइन है कि सामने रेलवे स्टेशन है, आप उसका उपयोग ले सकते हैं।
यू टर्न फैसिलिटी ऐसे करके आपको दिखाएगा। आप याद कीजिए कि ये रेड कलर में अगर आपको दिखता था यू टर्न ऐसे करके, जो पहले मैंने बताया था, इसका मतलब था कि रोड आगे जाके ऐसे घुमा हुआ यू टर्न में है, तो आपको आप वहाँ पे असावधानी से गाड़ी चलाएं। यहाँ पे इसका मतलब है कि फैसिलिटी उपलब्ध है, आप चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। ऐसे रोड अगर आपका सीधा गया हुआ है तो यहाँ पे जो डिवाइडर रहता है, डिवाइडर यहाँ पे छूट गया तो आप चाहे तो यू टर्न ले सकते हैं या फिर आप आगे जा सकते हैं। तो यू टर्न फैसिलिटी यहाँ पे है अवेलेबल, ये आपको यहाँ पे ये दिखाता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर आगे देखिए बस स्टैंड के लिए भी मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा अब जो दोनों में डिफरेंस है। पहले मैंने दिखाया था चौकोर में जो बस छापा हुआ था, वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सिर्फ बस के लिए अलाउ है ये रोड, लेकिन यहाँ पे इस तरह से अगर ब्लू कलर में अंदर ये लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब कि बस स्टैंड यहाँ पे सामने है और आप इसका हेल्प ले सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं अगर जिसको ज़रूरत है। आगे देखिए पुलिस स्टेशन का यहाँ पे है कि सामने पुलिस स्टेशन अवेलेबल है ना, ये इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए फुट, यहाँ पे देखिए एक बार डाउन वाला था, अब यहाँ पे अप वाला है कि अप ऐसे करके और यहाँ पे फिर वॉक करके कोई चढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रोड के ऊपर से आप जा सकते हैं, पार हो सकते हैं। ऊपर फुट ओवर ब्रिज का यहाँ पे क्रॉस करने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं और पैदल पुल यात्रा करके आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। रोड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला है, तो आप इसका रिस्क ना लें, आप ऊपर वाले पुल का यूज करें, ऊपर जाके फिर इसको पार कर लें। नेक्स्ट देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कि अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने का काम में आता है, इमरजेंसी सड़क दुर्घटना या किसी भी स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है। चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल है सामने में, तो वो आपको दिखा रहा है कि चार्जिंग स्टेशन सामने जो इलेक्ट्रिक वाहन है जो चार्ज करते हैं वो इसका उपयोग यहाँ पे सामने कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको इसकी उपलब्धता को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि टेस्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो एक बार ये वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिए। जो पार्ट 2 वीडियो में लाने वाला हूँ उस पर साइन के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और जो भी तरह के प्रश्न होते हैं सभी को मैं वहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखें। इससे रिलेटेड जितने भी साइन थे मैंने करवा दिया। अब चलिए मैं पार्किंग साइन का और उसके मीनिंग देख लेते हैं। पार्किंग साइन वाला मैं यहाँ से देख लेते हैं, जहाँ पे इस तरह से छपा हुआ रहेगा, मतलब कि ऑटो यहाँ पे रिक्शा की आप यहाँ पे क्या करते हैं, पार्किंग अवेलेबल है, आप यहाँ पे ऑटो रिक्शा अपना पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइकिल पार्किंग के लिए साइकिल छापा रहेगा, ऊपर पी लिखा हुआ रहेगा, मतलब साइकिल पार्किंग के यहाँ पे उपलब्ध है, आप पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साइकिल रिक्शा है ना, मतलब कि जो इस तरह से करके दिखेगा रिक्शा जैसा, जो कि पहले की यूज होता था, तो साइकिल रिक्शा पार्किंग करने का यहाँ पे उपलब्ध जगह, तो आप इसको पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्कूटर और मोटर व्हीकल के लिए देखिए किस तरह से है, मोटरसाइकिल पार्किंग और स्कूटर के लिए इस तरह से साइन बना हुआ रहेगा, मतलब आप इस पे आप मोटरसाइकिल को या फिर स्कूटर को पार्क कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ध्यान से दीजिएगा कि कार पार्किंग के लिए ऊपर से कुछ देखिए यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कार के ऊपर एक छोटा सा मतलब कि सामान लोड कर सकते थे। ये हो गया टैक्सी पार्किंग के लिए उपलब्ध है ना, हल्के जलपान की सुविधा ये सब चीज़ भी उपलब्ध रहता है सामने में। और ये कार पार्किंग के लिए इस तरह से देता है कि यहाँ पे ये कार पार्किंग के लिए ये जगह उपलब्ध है, तो आप इसका यूज ले सकते हैं। कि ये जो साइन है वो हाईवे का साइन है कि कौन सा हाईवे ये है। अगर ग्रीन कलर की पट्टी और उसके ऊपर अगर सफ़ेद कलर से कुछ लिखा है मतलब ये राजकीय राजमार्ग है, मतलब कि स्टेट हाईवे समझाया, और राज्य राजमार्ग है और इस पर जो संकेत है वो आपको देख सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है हाईवे की। नेक्स्ट देखिए येलो कलर में अगर ब्लैक में इस तरह से करके लिखा हुआ है तो ये आप समझ जाइए कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और उस पर जो अंकित है वो आपको नेशनल हाईवे में कौन सा नंबर का है वो संख्या प्रदर्शित कर रहा है। और नेक्स्ट देखिएगा एशियन हाईवे आपका जो होता है वो ऐसा दिखता है। एशियाई राजमार्गों के लिए जो ये है आपका ब्लू कलर का रहेगा और ऊपर में आपको इस तरह से करके सफ़ेद में प्रिंट रहेगा। नेशनल हाई एक्सप्रेसवे देखिए एक्सप्रेसवे में आपका किस तरह से रहेगा, नीली पट्टी नीचे रहेगी और वाइट में उस पर ऊपर से लिखा हुआ रहेगा और उस पर आपका नंबरिंग किया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो हाईवे है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इस तरह से होता है। तो नेशनल एक्सप्रेसवे के लिए ये होता है, एशियन एक्सप्रेसवे के लिए ये होता है। तो इस तरह के एग्जाम में आते हैं। नेशनल हाईवे के लिए ये है और स्टेट हाईवे के लिए ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लड गॉज है और फ्लड गॉज जो आपका है इसका यूज़ किया जाता है देखने के लिए जो भी रोड में पानी बहते रहता है तो उस रोड में कितना पानी गहरा है वो आपको बताता है। देखिए आपको ऊपर से तो पता नहीं चलेगा कितना पानी की गहराई में पानी बह रहा है, आपको व्हीकल उस पर क्रॉस करना है, लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, तो ये आपको बता देता है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखा रहा है, अगर इतना तक में अगर रीडिंग दिखा रहा है तो समझ लीजिए सेफ लेवल है, आप अपने गाड़ी को उस रोड में एंटर करवा सकते हैं। देखिए इस स्तर से नीचे का पानी आपके लिए सुरक्षित है, लेकिन जहाँ पे भी रेड कलर का एरिया में आपको दिखा दे कि पानी का लेवल अगर इतना है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, खतरा है और आपको व्हीकल वहाँ पे लेके एंटर नहीं करना है। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि उपयोग रोड के उस हिस्से में क्या किया जाता है जहाँ पे पानी लगातार बहता है, पानी की गहराई की जानकारी देता है। ऐसे स्तर में ऐसे स्थानों में निम्न स्तर के पुल, नदी के तल से गुजरने वाली सड़कें, अंडरपास आदि शामिल है। तो कब गाड़ी आपको लेके जाना है वो मैंने आपको बता दिया। खतरे का स्तर से जब कम रहेगा तभी लेके जाना है। देखिए व्हेन वाटर लेवल इज अबव डेंजर लेवल, तब आपको गाड़ी वहाँ पे नहीं लेके जाना है। जब आपका वो कम हो जाएगा स्तर तब जाके फिर आपको गाड़ी यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए। आपको यहाँ पे इसका यूज़ यही होता है आपका
फ्लड गॉज का, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3-4 तरह के जो इम्पोर्टेंट साइन थे उसके सारे टाइप्स देख लिए हैं। अब एक और वीडियो का ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है कि आपको देना चाहिए। उसमें जो है कुछ साइन और छूट गए हैं, जिसमें से ट्रैफिक जो पुलिस होता है उसका जो साइन होता है, उसके अलावा कुछ और साइन है, वो साइन मैं दूसरे पार्ट 2 में कंप्लीट करूँगा। उसके साथ साथ जो LR टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं MCQ के तौर पर उस वीडियो में लेके आऊँगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, या इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो उसको जरूर से देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जो भी टेस्ट देने जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद।